असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का घुसपैठी रोहिंग्याओं पर बड़ा एक्शन। सिलचर पुलिस ने बॉर्डर से 11 अवैध रोहिंग्याओं को दबोचा। पवित्र स्थलों की आड़ में असम के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे घुसपैठिया। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं पर बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम हिमंता उनकी सरकार में लगातार ये एक्शन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर जारी है। अब बड़ी जानकारी सामने आई है। असम के सिलचर में 11 अवैध रोहिंग्याओं को दबोच लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। सिलचर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर 11 ये अवैध रोहिंग्या जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें दबोचा गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये हैदराबाद से आए थे और कालीबाड़ी मंदिर के पास किराए के मकान में रह रहे थे। उसकी तलाश भी जारी है। जानकारी के मुताबिक रोहिंग्याओं को हिरासत में ले लिया गया है। वो हैदराबाद से आए थे और कालीबाड़ी मंदिर के पास किराए के मकान की तलाश कर रहे थे। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं के खिलाफ ये बड़ा अभियान चल रहा है, लगातार उनकी धरपकड़ जारी है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में ये असम की सिलचर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 11 ये अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जिनको दरअसल गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से मंदिर के पास किराए के कमरों की अब तलाशी जो है वो तेजी से चल रही है और उसी तलाशी अभियान में ये पता चला कि घुसपैठिए किस तरीके से पवित्र स्थलों का इस्तेमाल करके वहां पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा छानबीन नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर ऐसे इलाकों में रहा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है। तो सिलचर पुलिस ने ये शहर का कालीबाड़ी इलाका है और वहां पर 10 से 11 ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनको गिरफ्तार किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो नौकरी की तलाश में भारत आए थे और हैदराबाद में वो कार्य कर रहे थे। लेकिन हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, उन्होंने कछार में कटिगोरा सीमा के रास्ते बांग्लादेश वापस जाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद से ट्रेन द्वारा सिलचर पहुंचे थे और कालीबाड़ी 4 इलाके में रुके थे। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर जिन्हें शक हुआ कि ये घुसपैठिए हैं, उन्होंने बजरंग दल को इसकी जानकारी दी। उसके बाद हिंदू दक्षिणपंथी संगठन इलाके में पहुंचा और बाद में पुलिस को सूचित किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल शुरू की और इस तरीके से 10 से ये 11 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार असम से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब हर रोज वहां पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को दबोचा जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लगातार सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, लेकिन लगातार सीएम हिमंता भी एक्शन मोड पे हैं। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है, ऐसे अगर किसी भी शख्स पर शक होता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाए और इसी आधार पर अब तक बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, वापस बांग्लादेश भेजा गया है, जिन्होंने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की है। इनमें से ज्यादातर रोहिंग्या है और इस तरीके से अब तक सिलचर पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया है, जब वो दरअसल स्थानीय जो दलाल उन्हें मदद करते हैं सीमा पार करने में, उनकी मदद से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस तरीके से सिलचर पुलिस उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले तो सीएम हिमंता ने ट्वीट करते हुए भी कई बार ये जानकारी दी कि किस तरीके से उनकी सरकार में जो पुलिस है वो कार्य कर रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है तो बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी निगरानी कर रही है, क्योंकि हाल ही में कई बार इस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि हमने लाल किले से डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत करने की बात की थी। और यह वजह इसीलिए क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछली सरकारों में घुसपैठ हुई है, देश में वोट बैंक के लिए जो है घुसपैठियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें बसाया गया, लेकिन अब उनके खिलाफ एक्शन होगा। हाल ही में असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाया, लेकिन हमारी सरकार इनके खिलाफ मिशन चला रही है। क्या कहा था पीएम मोदी ने, वो भी सुनिए। असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अहोम, कोच, राजवंशी और गोरखा समुदाय के भूमि अधिकारों को कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। उनको संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया गया। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। साथियों, बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था, उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। कोई भी गरीब, कोई भी इलाका पीछे न रहे, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में जब असम पहुंचे तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हिमंता सरकार घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा मिशन चला रही है, एक बड़ा ऑपरेशन उनका चल रहा है। और जिस तरीके से घुसपैठिए यहाँ पर बस जाते हैं, यहाँ की बहन बेटियों को फंसाते हैं अपने जाल में, उनसे शादी कर लेते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं, तो उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान हिमंता सरकार ने चलाया। अमित शाह ने क्या कहा था, जरा वो भी सुनिए। सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठिया बच्चियों के साथ शादी करती, नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करती। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक अभियान चलाकर ये सारे नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम, और वो बच्चियों के लिए पढ़ाई लिखाई का बड़ा एक योजना लेकर आए और लगभग 9,27,72,940 छात्राओं को अनुदान की व्यवस्था की। 1,000 रुपया प्रतिमाह, ग्रेजुएट में 1,250 और डबल ग्रेजुएट में 2,500 रुपया हर माह देने का काम किया। और मित्रों, इसके साथ साथ
सबसे बड़ा काम हुआ है लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई असम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जो सरकार है उसका और राज्य सरकार के सहयोग से ये पूरा अभियान एक तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है। घुसपैठियों में खलबली मची हुई है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जा रहे हैं, किसी तरीके से वो वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर उन्हें पकड़ा ना जाए। तो उसी कड़ी में बॉर्डर पार करते हुए ये गिरफ्तारियों का दौर अब बढ़ रहा है और इस तरीके से सफलता असम पुलिस के हाथ लग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।